हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत करता हूं कंप्यूटर बेसिक्स की आपकी सेकेंड क्लास में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके सेकेंड क्लास में उनको कवर करूंगा। तो जैसा कि आपके 40 क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट क्लास में आपकी कंप्लीट किया था, तो हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और कुछ समय के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कुछ एक आपको इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगा, कुछ एक ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ईजीनेस महसूस होगी। तो लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41। उसके बाद जो है स्पेस है, की विल लॉन्च स्टार्ट बटन, मतलब कौन सी ऐसी की है जिसका यूज करके आप स्टार्ट बटन को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें एक पहला ऑप्शन आपका एस्केप है। एस्केप की से आप स्टार्ट बटन नहीं मिलेगी, शिफ्ट से भी नहीं मिलेगी, ठीक है। शॉर्टकट भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें जो है विंडोज को आप देख सकते हैं कि द विंडोज की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 41 है उसका थर्ड ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A set of instructions telling the computer what to do is called। तो इसको अगर हिंदी में पढ़ें तो ये है कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने वाले निर्देशों का एक सेट कहलाता है, ठीक है। कि कंप्यूटर की अगली जो टास्क है, कंप्यूटर का अगला जो परफॉर्मेंस उसको करना है, ठीक है, वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उनका जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा जो है मेंटोर हो नहीं सकता, इंस्ट्रक्टर हो नहीं सकता, ये दोनों। कंपाइलर तो प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो है प्रोग्राम, मतलब ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रोग्राम के अंदर वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं कि इस प्रोग्राम को कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। और अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका मे बी एक क्वेश्चन स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 ले लेते हैं, ठीक है। अ कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है। जानकारी को स्पेस बार है द्वारा दर्शाया जाता है। किस चीज़ के द्वारा जो है दर्शाया जाता है, ठीक है, एक कैरेक्टर को। तो ये जो बाइट है ये ऑप्शन सही नहीं है, फील्ड भी नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं है। बिट, आपका जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। अ कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई अ बिट, जैसा कि सेकेंड आपकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो आपकी बिट होती है कंप्यूटर में। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 44 हम ऑलरेडी 43 हम देख चुके हैं, 42 हमारा स्किप हो गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 का। टू मैक्सिमाइज अ विंडो मीन्स, मतलब एक विंडो को अगर हम मैक्सिमाइज कर दें, जैसा कि आप ऊपर देखते हैं कि एक स्क्वायर ब्रैकेट बन के आता है, अगर उस पर आप क्लिक कर देते हैं तो पूरी की पूरी स्क्रीन जो है आपकी मतलब जो भी फंक्शन खुला रहेगा वो पूरी की पूरी स्क्रीन पे खुल जाएगा। तो उसको हम कहते हैं क्या है, फिल इट टू कैपेसिटी, ये भी नहीं है, कैपेसिटी के बराबर फिल नहीं। एक्सपेंड इट टू फिट द डेस्कटॉप, पुट ओनली लाइक फिल इनसाइड, ये भी ऑप्शन। ड्रैग इनटू द रिसाइकिल बिन, ये भी नहीं सही है। ये आपका सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एक्सपेंड इट टू फिट द डेस्कटॉप, ठीक है। बेसिकली आप किसी भी विंडो को अगर आप मैक्सिमाइज करते हैं तो वो डेस्कटॉप के साइज को बिल्कुल फिट कर देता है, मतलब डेस्कटॉप जितना आपका साइज है उस साइज का वो विंडो बार जो है खुल के आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन लेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द होम पेज ऑफ वेबसाइट इज, मतलब हमारा जो वेबसाइट का होम पेज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मतलब कौन सा पेज जो है मुख्य पेज होता है, होम पेज होता है। लार्जेस्ट पेज हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा पेज। लास्ट पेज कभी मुख्य पेज हो ही नहीं सकता। फर्स्ट पेज एक ऑप्शन है। मोस्ट कलरफुल पेज हो ही नहीं सकता, नाम दीजिए हो नहीं सकता। तो आप देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर 3, मतलब द फर्स्ट पेज, मतलब किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है
वही आपका मेन पेज होता है, मुख्य पेज होता है, जिस पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इंस्ट्रक्शन, सारी की सारी उस पर जो भी नॉलेज की चीज़ें हैं आप फर्स्ट पेज पे ही मेंशन होती हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंप्यूटर, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। BLT संबंधित है, ठीक है, बाइनरी संबंधित है, पेंसिल, माउस, स्क्रीन। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे पेंसिल एक ऐसा मतलब एक ऐसी चीज़ यहाँ पे दी गई जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। तो 46 का जो थर्ड नंबर ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। मॉडर्न कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स एंड नंबर्स इंटरनली यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम, मतलब आधुनिक कंप्यूटर निम्नलिखित संख्या प्रणालियों में से किसी एक का उपयोग करके आंतरिक रूप से वर्णों और संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके पीछे लॉजिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग लॉजिक के पीछे यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। कि और यहाँ पे देखेंगे आपका जो करेक्ट आंसर है वो थोड़ा सा आई थिंक कट गया है, ये बेसिकली है बाइनरी। यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 5 बाइनरी जो कि आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मॉडर्न कंप्यूटर जितने भी हैं वो कैरेक्टर्स और नंबर्स को इंटरनली रिप्रेजेंट करने के लिए एक बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। If you want to extend the length of the network without having the signal degrade, you would use a, ठीक है। मतलब कि अगर आप किसी भी सिग्नल की लेंथ को अगर आप जो है एक्सटेंड करना चाहते हैं, ठीक है, नेटवर्क की लंबाई जो है बढ़ाना चाहते हैं बिना सिग्नल खराब किए हुए, ठीक है। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपको चाहिए और जबकि उसी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के थ्रू जो है आप जो है अपने सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। तो रिपीटर ये आपका एक ऑप्शन है। राउटर तो वाईफाई के लिए यूज होता है, ये हो नहीं सकता। गेटवे आपका होगा नहीं, स्विच आपकी होगी नहीं, ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। आप देखेंगे इसमें आपका ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप करेक्ट करिए। रिपीटर बेसिकली जगह जगह पे रिपीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपका जो दो नेटवर्क है उसको ऐड कर दिया जाए, मतलब नेटवर्क की लंबाई भी आपकी बढ़ गई, ठीक है। और रिपीटर्स की यूज से आपका जो सिग्नल है, सिग्नल की स्ट्रेंथ भी मेंटेन होती है, मतलब सिग्नल आपको प्रॉपर तरीके से पहुंचता है सोर्स तक। क्वेश्चन नंबर 51 आप देखेंगे। टू मूव डाउन अ पेज इन अ डॉक्यूमेंट, किसी दस्तावेज को में पृष्ठ को नीचे ले जाना। बेसिकली जैसे एक फाइल खुली हुई है, ठीक है, आपको उसके पेज को नीचे लेके जाना है तो सिंपल सी बात है, आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। जंप मतलब कूदना, नहीं फ्लाई मतलब ये भी नहीं होगा, रिंगल भी नहीं होगा, स्क्रॉल। सिंपल सी बात ये है कि आप जैसे देखते हो माउस का जो गोल सा, जिसको हम गोल सी बटन बोल सकते हैं, लेफ्ट और राइट के बीच में एक बटन होती है, ठीक है, सर्किल। तो स्क्रॉल करके हम पेज को ऊपर नीचे लेके जाते हैं। तो बेसिकली हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स डज हैव ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू बिकम शेयर्ड रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, किस प्रकार के संसाधन की कंप्यूटर नेटवर्क में साझा संसाधन बनने की अधिक संभावना होती है, ठीक है। मतलब कौन सा ऐसा रिसोर्स है, ठीक है, जिसको जो है कंप्यूटर नेटवर्क में ऐड करके हम जो है एक रिसोर्स क्रिएट करते हैं। कौन सी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है। तो बेसिकली स्पीकर आपका होगा नहीं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर होगा नहीं, कीबोर्ड रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करता, नन ऑफ द अबव भी होगा नहीं। प्रिंटर बेसिकली इसमें आप सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, कि प्रिंटर इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ग्रेटर प्रोबेबिलिटी इसकी बनती है, ठीक है।
आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ओन्ड एंड लाइसेंस्ड बाय अ कंपनी। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा विंडो है जो कि कंपनी द्वारा लाइसेंस नहीं किया जाता है, लाइसेंस नहीं है। ठीक है, यूनिक्स को लाइसेंस मिला हुआ है, विंडोज आप सभी लोग जानते हैं लाइसेंस है, मैक को भी लाइसेंस मिला हुआ है। लाइनेक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम ये भी बोलते हैं कि ये वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करता है। ठीक है, जैसे विंडोज है, आप इजीली आप या फिर कोई बेसिक जानकारी रखने वाला भी विंडो को यूजली नॉर्मली जो है ऑपरेट कर सकता है, बट लाइनेक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसको वेल एजुकेटेड पर्सन ही चला सकता है। और ये अभी तक ऐसा लाइनेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनी मतलब जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, ठीक है, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, ये सारी की सारी कंपनियां जो है इसी सर्वर का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, लाइनेक्स। तो बेसिकली जो आपका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन, ये लाइनेक्स होगा। ठीक है, आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 पे, सॉरी नेक्स्ट। हाँ, द MS Excel स्टोर इट्स डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स विच आर कॉल्ड MS Excel। ठीक है, मतलब MS Excel अपने जिन भी डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, स्टोर करके रखता है फाइल के फॉर्म में, उनको हम किस रूप में वो सेव होता है, मतलब MS Excel के रूप में, MS Excel जो फाइल होती है उसके अंदर जो हमारा डेटा होता है वो किस रूप में सेव होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे आपके पास जो है वर्कशीट है, वर्कबुक में हो नहीं सकता, नोटबुक में भी हो नहीं सकता, सेव करने के लिए एक्सेल शीट में हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ये है वर्कशीट बेसिकली। ठीक है, वर्कशीट के रूप में जो एक्सेल होता है वो इस फॉर्मेट में सेव होती है, 54 नंबर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, ब्लैंक स्पेस है, व्यू शोज हाउ द कंटेंट ऑन प्रिंटेड पेपर पेज विल अपीयर विथ मार्जिन, हेडर एंड फुटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे कि कौन सा ऐसा व्यू मार्जिन, हेडर, फुटर को दिखाता है। ड्राफ्ट नहीं हो सकता है, फुल स्क्रीन रीडिंग नहीं हो सकता है, आउटलाइन भी नहीं होगा। पेज लेआउट, बेसिकली जो पेज लेआउट व्यू होता है ना, वो आपको दिखाता है कि किस मार्जिन में आप A4 में प्रिंट कर रहे हैं, A3 में प्रिंट कर रहे हैं, हेडर क्या है, फुटर क्या है, हेडिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पेज लेआउट में दिखती हैं। ये आप क्वेश्चन को जब 1 से 2 बार पढ़ोगे ना तो आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, आते हैं आपके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, What menu is selected to cut, copy and paste। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर है, फाइल है, एडिट हो नहीं सकता, टूल्स हो नहीं सकता, टेबल भी नहीं हो सकता है, और बेसिकली फाइल है। ठीक है, फाइल जो होता है इसको जो है कट कॉपी पेस्ट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फाइल को बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं कट कॉपी पेस्ट के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिए, पर्सनल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म। पर्सनल कंप्यूटर्स जो है कनेक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, हम क्या उसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे कनेक्टिविटी मतलब दो सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ जो है एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कुछ इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम
नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, व्हाट डज रिमेन इन रैम व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। मतलब कंप्यूटर को अगर हमने ऑफ कर दिया है, ठीक है, तो रैम क्या करता रहता है, रैम का क्या काम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हो ही नहीं सकता, ठीक है, BICS हो नहीं सकता, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो नहीं सकता, नथिंग और नन ऑफ दीज। तो बेसिकली आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है नथिंग, ठीक है। आप इसको भी हटा देंगे, ये भी आपका देखेंगे तो नन ऑफ दीज गलत है, नथिंग। मतलब कि जब आपका कंप्यूटर या सिस्टम बंद होता है तो रैम आपकी कोई भी काम नहीं कर रही होती है, कोई काम नहीं कर रही होती है। तो 58 का जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका करेक्ट, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू, ठीक है, मतलब मदरबोर्ड के बीच जो इंफॉर्मेशन हमारी ट्रेवल करती है, जाती है, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक, वो किस चीज़ के थ्रू जाती है। फ्लैश मेमोरी होगा नहीं, क्योंकि फ्लैश मेमोरी डेटा को सेव करता है। CMOS होगा नहीं, बेस होगा नहीं, बसेज आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। बसेज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ वायर्स, बंडल्स ऑफ वायर्स, ठीक है। मतलब ये है कि मदरबोर्ड में वायर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच ट्रेवल करती है। तो बसेज हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ा क्वेश्चन है। इन अ रिलेशनल डेटाबेस दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल टॉपिक इनटू रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम में जो डेटा सिंगल टॉपिक में स्टोर होता है उसे आप क्या बोलते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम ध्यान से देखेंगे। ब्लॉक्स हो नहीं सकते, रिकॉर्ड हो नहीं सकते, टपल हो नहीं सकता, टेबल, ठीक है। बेसिकली एक टेबल होती है जिसमें रो और कॉलम होती है, ठीक है, और जो कि हमारा डेटा जो है सिंगल टॉपिक में स्टोर होता है, उसको हम टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61, फॉर सीइंग द आउटपुट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज। मतलब कि आउटपुट को देखने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोग बहुत आसानी से जानते हैं। स्कैनर तो स्कैन करता है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। कीबोर्ड हो ही नहीं सकता, टाइप करते हैं। माउस हो ही नहीं सकता, टाइप करते हैं। मॉनिटर, मतलब मॉनिटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप जो है अपने आउटपुट को देख सकते हो, कोई भी चीज़ को देख सकते हो कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 62 है, द साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ 2 और मोर इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। जैसा कि आपका मैं पिछले वाले आपके सेशन में बता चुका हूं कि साइमल्टेनियस अगर एक साथ कई सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं तो उसको हम प्रोसेसिंग के अंतर्गत लेंगे, और एक साथ कई सारे काम हो रहे हैं तो वो सीधे आपका मल्टी प्रोसेसिंग को प्रूफ करता है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आते 63, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम। ठीक है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि डेटा और प्रोग्राम में अंतर समझता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताऊं, प्रोसेसिंग का जितना भी काम है, अंडरस्टैंडिंग का जितना भी काम है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर करता है। तो इनपुट डिवाइस हो ही नहीं सकता, आउटपुट डिवाइस हो ही नहीं सकता, मेमोरी केवल सेव करने का काम आती है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्योंकि प्रोसेसर ही एक ऐसी चीज है जो कि डेटा और प्रोग्राम में डिफरेंस को समझता है, और उसके अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग जो उसको इंस्ट्रक्शन मिली होती है उसी के अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है, एक्शंस को परफॉर्म करता है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 64 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज हैज अ लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली रीड इट बट कांट इरेज और मॉडिफाई इट। ठीक है, कौन सी डिवाइस में डेटा सिर्फ हम रीड कर सकते हैं
मॉडिफाई और डिलीट नहीं कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप ये हो ही नहीं सकता, बहुत काफ़ी पुराने ज़माने का ये सारी की चीज़ें इन्वेंशन थी। एक ऑप्शन आपका हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क भी काफ़ी ओल्ड हो गया, इसमें भी आप नहीं कर सकते हो। नन ऑफ दीज इसमें ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये दो ऑप्शन में से आपको चूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली 64 का जो थर्ड ऑप्शन है आपका, 64 का आपको जो थर्ड ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ आप जो है डेटा को रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई और डिलीट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब ये है कि आपके सिस्टम पे, आपके लैपटॉप पे जो कुछ दिख रहा है उसका आउटपुट आप कहाँ देख सकते हो, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे प्लॉटर, प्लॉटर पे आप जो है नाम से ही पता चला किसी चीज़ को हम प्लॉट कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर पे हम प्रिंट आउट देख लेते हैं, मॉनिटर पे क्या हो रहा है आउटपुट देख लेते हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट काइंड ऑफ स्कीम्स इज द HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल। बेसिकली ये बहुत डीप मीनिंग का क्वेश्चन है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको सिंपली जो है लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, कि HTTP में कौन सा स्कीम होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 5 करेक्ट है, रिक्वेस्ट ऑब्लिक रिस्पॉन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट टाइप ऑफ एरर डज ए मेमोरी प्रिंट एरर क्रिएट, ठीक है। किस प्रकार का एरर मेमोरी एरर क्रिएट करता है। अगर मेमोरी में जैसे मान लीजिए कोई डेटा आपका सेव नहीं आता है, नहीं होता है, तो मेमोरी आपका एक एरर शो करती है, ठीक है। ये भी बेसिकली एक एज ए इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपका सेकेंड नंबर है ये करेक्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि NMI एरर, बेसिकली NMI एरर शो करता है, जो कि ये बताता है कि कहीं न कहीं मेमोरी में दिक्कत आ रही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। Which of the following cannot be used as a scope when using a Java Bean and JSP? इनमें से कौन सा प्रयोग नहीं किया जा सकता है या नहीं होता है जब जावा बिन के साथ JSP होता है। तो बेसिकली इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 5 है, रिस्पॉन्स। इसको आप इजीली लर्न कर लीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, कि जब हम जावा बीन और JSP का यूज करते हैं तो उसमें रिस्पॉन्स जो है प्रयोग नहीं होता है। आते हैं, ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। डिवाइस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ यूआर डिवाइस। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो यूजर को कंप्यूटर के साथ संवाद करने देता है या इंटरेक्ट होने देता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रोसेसिंग तो दूसरा हो गया, स्टोरेज सिर्फ सेव करने काम आता है। इसमें से जो आउटपुट है बेसिकली डिवाइस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ यूआर आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मतलब कि आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो है हम देख सकते हैं, जैसे हमारा प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कि यूजर जो है कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब चीज़ों को कैसे पढ़ पा रहे हैं, चीज़ों को हम कैसे देख पा रहे हैं कि क्या हमारे कंप्यूटर में छपा हुआ है। नेक्स्ट हम आएंगे 8 बिट्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड। 8 बिट का ग्रुप क्या कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली ऑक्टा बिट हो नहीं सकता, वर्ड नहीं हो सकता, सेंटेंस नहीं हो सकता, बाइट। जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो बाइट होती है, ठीक है। और यहीं से हमारा एक फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाता है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। बाइट मतलब निवाला, मतलब इसको क्योंकि फॉरेन लोगों ने एक्सप्लोर किया है कंप्यूटर को, कंप्यूटर वहीं से जन्म भी लिया है, इसको अगर हिंदी में बोले तो उन्होंने जो बाइट, जैसे एक निवाला हम खाते हैं ना, सबसे छोटी यूनिट जो हमारी वो होती है 1 बाइट, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट,
बिट बेसिकली मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एक डिटेल क्लास बताऊंगा, उसमें ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71, द सीक्रेट कोड दैट गिव्स यू एक्सेस टू सम प्रोग्राम्स। मतलब किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए या किसी भी फाइल को खोलने के लिए एक परमिशन देता है, ठीक है। क्लू नहीं हो सकता, क्यू भी नहीं हो सकता, हेल्प, नन ऑफ दिस। पासवर्ड इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड के बिना आप किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो पासवर्ड हमारा बेसिकली एक सीक्रेट कोड होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि आप लोग जो है कंप्यूटर में जो कोर वर्ड्स होंगे उनको ध्यान देना, सीक्रेट कोड इसमें कोर वर्ड्स है। तो सीक्रेट कोड कहीं न कहीं क्या होता है, हमारा पासवर्ड होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। कनेक्शन और लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस दैट कंटेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट्स और वेब पेज के बीच जो कनेक्शन होता है, लिंक होता है, और वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप टेक्निकल टर्म है, जस्ट आप इसको एक बार रीड कर लेना, हाइपर लिंक होता है, ठीक है। बेसिकली हम उसको हाइपर लिंक बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर allows user to, पहला bypass a browser to serve the web to, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है इसमें क्रिएट अ ब्लॉग। इसमें जरा सा यहाँ से ये मिसप्रिंट हो गया है टाइपिस्ट के थ्रू। कम्युनिकेट विया डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेशन स्पैम, मेक ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो जो 73 है इसका आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, कम्युनिकेट विया डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो मैसेंजर्स होता है वो यूजर को अलाउ करता है कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, ठीक है। जैसे कि उसमें ऑप्शन भी होता है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके सिस्टम में कोई हार्डवेयर इशू हो गया है, तो उसमें ट्रबल शूट का ऑप्शन होता है। तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंड है कि वो डायरेक्ट यूजर को अलाउ करता है, लाइव कम्युनिकेशन देता है कि आप जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, पोर्टेबल कंप्यूटर ऑल्सो नोन अ लैपटॉप कंप्यूटर वेटिंग बिटवीन 4 and 10 pounds इज कॉल्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जनरल पर्पज एप्लीकेशन नहीं होगा, इंटरनेट भी नहीं होगा, स्कैनर भी नहीं होगा, नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है। जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब लाइक जैसे लैपटॉप हमारा हो गया, ठीक है। और जो लाइट वेट, बेसिकली लाइट वेट डिवाइस की बात कर रहा है ये, ठीक है। जो 4 से 10 पाउंड के बीच जिनका वेट होता है वो डिवाइसें कौन कौन सी है। इंटरनेट हो ही नहीं सकता, वो डिवाइस है ही नहीं। स्कैनर बहुत ज़्यादा भारी होता है, वेटेड होता है। जनरल पर्पज एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारा जो नोटबुक कंप्यूटर है वो 4 से 10 पाउंड के बीच होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ सिस्टम यूनिट इज। जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, कंट्रोल यूनिट नहीं हो सकता, रैम नहीं हो सकती, मदरबोर्ड, ठीक है। बेसिकली हमारा जो मदरबोर्ड होता है ये हमारा जो मेन सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड मतलब जितने भी मेन कंपोनेंट होते हैं, प्रोसेसर आपका हो गया, सीपीयू के कंपोनेंट हो गए, चिपसेट हो गई, रैम हो गई, मेमोरी हो गई, आपकी सारी की सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, मदरबोर्ड पे होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, वेयर आर यू लाइकली टू फाइंड एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बेसिकली ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 जो है इसको आप लोग इजीली लर्न कर लेना। और एक बार और इसको समझते हैं, वेयर आर यू लाइकली टू फाइंड एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कि आप एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ से पा सकते हैं। तो बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर 4 इस पे करेक्ट ऑप्शन है। इसको आप लोग लर्न कर लेना, ऑन अ पीडीए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैनिपुलेटिंग डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज।
डेटा का जो मैनिपुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। फीडबैक आपका हो नहीं सकता, प्रोग्रामिंग हो नहीं सकता, एनालिसिस हो नहीं सकता, इसमें आपका प्रोसेसिंग, ठीक है। मैनिपुलेटिंग डेटा मतलब डेटा का जहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेट करके हम जो उसको इंफॉर्मेशन में क्रिएट करते हैं, तो इस सारी जो है एक्टिविटी को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, अ कंपाइलर ट्रांसलेट हायर लेवल प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स व्हिच इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब कि एक कंपाइलर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग चेक कर लेना, इसको नोट कर लेना। ये होता है हमारा सोर्स कोड, ठीक है। जो सोर्स कोड होता है वो कंपाइल करके जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आगे आ जाएगा हमारा 79 क्वेश्चन, व्हाट कंटेन्स द कंप्यूटर बायोस एंड मेंटेन इट्स डेटा विद द यूज ऑफ अ बैटरी फॉर पीरियड्स व्हेन अ सिस्टम इज पावर डाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट कंटेन्स द कंप्यूटर बायोस एंड मेंटेन्स इट्स डेटा विद द यूज ऑफ अ बैटरी फॉर पीरियड व्हेन द सिस्टम इज पावर डाउन, ठीक है। बेसिकली ये है कि कंप्यूटर का जो बायोस होता है, ठीक है, वो ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है या उसमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो हमको थोड़ा सा टाइम देता है अपने डेटा को सेव करने के लिए, जबकि हमारी बैटरी जो है अब ख़त्म होने वाली होती है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो CMOS है, ठीक है। CMOS बेसिकली बैटरी होती है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा लिथियम आयन बैटरी होती है, तो एक CMOS टाइप की बैटरी होती है जो कि डेटा को बैटरी को स्टोर करके रखती है, चार्ज को स्टोर करके रखती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 आ गया, समथिंग विच हैज इजिली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शंस इन सेट टू बी, ठीक है। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो कि इंस्ट्रक्शंस को इजिली जो है अंडरस्टूड करती है, समझती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 80 का ये है यूजर फ्रेंडली, ठीक है। इसको आप जो नॉर्मली जो है लर्न कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 81 है व्हाट इज आउटपुट। इसमें जो ऑप्शंस आपके पास है, व्हाट द प्रोसेसर टेक्स फ्रॉम यूजर, व्हाट द यूजर गिव्स टू द, व्हाट द प्रोसेसर रिजेक्ट, व्हाट द प्रोसेसर गिव टू यूजर, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है, व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर, ठीक है। मतलब आउटपुट हमारा जो होता है वो यही होता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर के द्वारा जो यूजर को दिया जाता है वही आपका आउटपुट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, अ रिपेयर फॉर अ नोन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चेंज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो बेसिकली ये भी एक इंफॉर्मेशन है 82। बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पैच है, क्योंकि ये बड़े थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप लोग इजीली लर्न कर लेना, ठीक है। कि जो बग्स वगैरह जो है आपके सॉफ्टवेयर में जाने जाते हैं, ठीक है, उनको हम इंटरनली जो है चेंज नहीं कर सकते, तो उनको हम पैच बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा, रेफरेंस टू ईच फाइल ऑन अ डिस्क आर स्टोर्ड इन अ, ठीक है। जो हम अपनी फाइल्स को जो है स्टोर करके रखते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है लिंकिंग डायरेक्टरी, ये सही होगा। फाइल एलोकेशन टेबल ये करेक्ट नहीं है, रूट एलोकेशन टेबल ये भी करेक्ट नहीं है, रूट डायरेक्टरी ये भी करेक्ट नहीं। बेसिकली जो ऑप्शन नंबर आपका नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं अगर क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ना चाहूँगा, जो है रेफरेंस टू ईच फाइल ऑन अ डिस्क आर स्टोर्ड इन अ। तो ऐसे कभी आप लोग कंप्यूटर में जो है जल्दीबाजी मत करना, ठीक है, क्योंकि जहाँ भी आपको कुछ ट्रिकी लगे तो वहाँ पे आप एक बारी क्वेश्चन को रीड कर लेना,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 को हम दोबारा पढ़ेंगे। रेफरेंस टू ईच फाइल ऑन अ डिस्क आर स्टोर्ड इन अ फाइल अलोकेशन टेबल, ठीक है, कि मतलब फाइल आपकी डिस्क में वहीं पे सेव होती है जहां पे आप उस फाइल का लोकेशन देते हैं। तो आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, फाइल अलोकेशन टेबल। सेकंड आपका नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ओनली ब्लैंक है, प्रोग्राम्स रिमेन एक्टिव इवन थ्रू वी कैन ओपन मेनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम, ठीक है। मतलब कि एक साथ जो है कितने सारे प्रोग्राम्स हम ओपन रख सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक नॉलेज की बात है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम जो है एक टाइम पे हम जो है ओपन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वन। बाकी सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85। When the margin on both sides are straight and equal, then there is in the document, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका फुल जस्टिफिकेशन होगा, क्योंकि ये सारी जो है बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता है। तो आप इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। When the margins on both sides are straight and equal, then there is full justification in the document। मतलब ये आपका आंसर सही है। बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक है। आइए आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। द प्राइमरी गोल्स ऑफ अ कंप्यूटर इज टू टर्न डेटा इनटू, ठीक है। मतलब कंप्यूटर का जो प्राइमरी गोल्स होता है वो क्या होता है कि डेटा को किस चीज़ में वो कन्वर्ट करे। डेटा को आइडिया में कन्वर्ट नहीं करता कंप्यूटर, कभी सजेशन नहीं देता है, रिपोर्ट्स भी नहीं देता है, है नहीं। ये जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। जो कंप्यूटर का प्राइमरी गोल है वो ये है कि वो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास आपकी यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा, और नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। और नए नए आपके अपडेट्स के लिए नई नई क्लास, जैसा कि आपको मान सर ने बताया है कि कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, उसके साथ रिलेटेड जो क्लासेज हैं वो भी आप लोगों को रेगुलर मिलती रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करिए, क्योंकि हर किसी के पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है चीज़ों की कि हर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे या कोचिंग पे फिजिकली पहुंच के तैयारी करे, ठीक है। तो ये जो ई लर्निंग का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, आप अपने फ़ोन के थ्रू, आप अपने लैपटॉप के थ्रू, जो भी गैजेट आपके घर में अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मान सिंह सर और हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी है हर कंपटीशन के लिए। अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक छूट रहा हो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक हो रहा हो, तो बिल्कुल हम उस चीज़ को प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और चलिए अब तक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर दिल्ली पुलिस एग्जाम।